प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि संदर्शन सिंह जी महाराज एक रूहानियत का खजाना हम सबके लिए दे गए हैं। वो खजाना जिसमें हम जब भी जाएं वो हमें खुशियों से भरपूर कर देता है और हमारा ध्यान फिर से जिस और लगना चाहिए उस और लगा देता है। दुनिया की भागदौड़ में जीते हुए इंसान बड़ी आसानी से भड़क जाता है। उसके जहन में ये रहता नहीं कि उसको करना क्या है। जैसे आजकल सोशल मीडिया करके अगर आप कोई एक चीज़ ढूंढना चाहते हो तो जो उसको ढूंढने जाते हो उसके साथ फिर आप ढूंढने कुछ जाते हो और आधे घंटे बाद पता लगता है किसी और ही माहौल में पहुंच गए। तो क्या हमारी डायरेक्शन होनी चाहिए वो बड़ी आसानी से बिखर जाती है। लेकिन संदर्शन सिंह जी महाराज जो रूहानियत का खजाना में दे गए हैं उस और जब भी हम ध्यान देते हैं तो फिर से जैसे रीडायरेक्ट इंसान हो जाता है। एकदम से हमारी अटेंशन जिस मकसद से हम इस धरती पर आए हैं उस ओर पड़ जाती है। हर एक गजल, हर एक शेर, हर एक लफ्ज जो संदर्शन सिंह जी महाराज कह रहे हैं वो बार 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 हमें समझाता है कि जिंदगी जीनी कैसे है। हम लोग रोज जिंदगी जीते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि सही तरीका जीने का क्या है। अब सबको जिंदगी के शुरुआत से ये तो समझ में आती है कि हम प्यार से जिएं, हंस के मिलें सबको, मुस्कुरा के मिलें। लेकिन फिर हमें एक क्रोध क्यों आता है? हम क्यों छोटी 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 चीजों में गुस्सा करके बैठ जाते हैं? हम क्यों एक दूसरे को डांटना शुरू कर देते हैं? जबकि छोटी सी उम्र से हर एक की फैमिली में यही समझाया जाता है कि प्यार से जीना बहुत जरूरी है। लेकिन हम भड़क जाते हैं कि चीजें जो हमें लगता है हमारे मर्जी के मुताबिक नहीं हो रही तो इंसान सोचता है कि वो शायद गलत होंगी और उन्हें सुलझाने की बजाय खुद ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है जिसमें कि दुख ही दुख बिखरना शुरू हो जाता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज जिन्होंने जिंदगी के सारे पहलू देखे थे, जिन्हें जिंदगी को बड़ी बारीकी से अनुभव किया, उनके हर एक शेर को अगर हम पढ़ते हैं दो लाइनों में बार 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 वो हमें समझाते चले आ रहे हैं कि हमें अपनी जिंदगी जीनी कैसे चाहिए। रूहानियत या स्पिरिचुअलिटी कुछ ये नहीं कि हम जैसे 2-2.5 घंटे भजन अभ्यास पे बैठे तो हमने कहा मैं बड़ा स्पिरिचुअल हो गया हूँ, अध्यात्म का रास्ता मुझे समझ में आ गया। हम जिंदगी जीते कैसे हैं, क्या सोचते हैं, उसमें सच्चाई है, नम्रता है, प्रेम है, करुणा है, कि सिर्फ ध्यान गुस्से में, गलतियां निकालने में, किसी की टांग खींचने में उसमें लगा रहता है। बोलते क्या हैं? हमारे बोल ऐसे हैं जो कि जो भी सुने उसका दिल खुश हो जाए, वो मस्ती में चला जाए, उसको अगर कोई तकलीफ है वो भी दूर हो जाए। कि हम ऐसे बोल बोल देते हैं जिसमें कि जैसे छुरे के माफक किसी के दिल को हमने चीर दिया हो। हमें चाहे समझ में ना आ रही हम क्या कर रहे हैं, लेकिन किसी को तकलीफ देना, अगर ऐसी जिंदगी जिएंगे तो वैसी जिंदगी कोई भी नहीं समझाता हम जिए। हम कार्य क्या करते हैं?
तो मिलता है उसे प्रेम से मिलते हैं, कुछ चीजें करते हैं, क्या उनसे शांति बढ़ती है कि हम जहां भी जाते हैं वहां हलचल 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 पैदा कर देते हैं, तकलीफ ही तकलीफ पैदा कर देते हैं। तो अपनी जिंदगी रोजाना हर विचार में, हर बोल में, हर कार्य में क्या है, उस पर निर्भर है कि हमारी जिंदगी कैसे चल रही है। क्या हमारी जिंदगी प्रभु की याद हर पल हर क्षण हमारे साथ रहती है कि नहीं? क्या हमारी जिंदगी ऐसी है जिसमें प्रभु का ध्यान, प्रभु की कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रभु की देनों का हम गुणगान करते हैं कि नहीं करते? कि क्या हम हर पल हर क्षण सिर्फ दुनिया की चीजों में ही उलझे रहते हैं? तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हम समझाते हैं कि ये जिंदगी जो हमें कई बारी लगता है बहुत लंबी है, कोई ज्यादा लंबी नहीं है, 50, 60, 80, 100 साल तो उतना लंबा समय नहीं है। अगर हम सोचें कि कब से हमारी आत्मा प्रभु से बिछड़ी हुई है, कब से जो हमारा असली रूप है, जो आत्मिक रूप है, वो प्रभु से दूर है। और जब ये जाने कि ये सुनहरा मौका पिता परमेश्वर ने हमें दिया है जिसमें कि हम अपनी आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, जिसमें कि हम पिता परमेश्वर की नजदीकी पा सकते हैं, उसका हम कुछ फायदा उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं? ये जिंदगी प्रभु ने हमें इसीलिए दी है कि हम अपने आप को सही रूप में जाने और प्रभु से अपनी आत्मा का मिलन कराएं। अगर वो नहीं किया तो ये जिंदगी जीना बेकार है, क्योंकि फिर से हमारी आत्मा, हमारी रूह 84 लाख जिया जून में भटकनी शुरू हो जाएगी। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज अपने लफ्जों के जरिए हमें समझाते चले आए हैं कि किस किस्म की जिंदगी इंसान को जीनी चाहिए। वो चाहते हैं कि हम सब अपनी मंजिल तक पहुंचे, वो चाहते हैं हम सबकी आत्मा का मिलाप परमात्मा से, वो चाहते हैं कि हम इसी जिंदगी में 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाए। उनका चाहना हमारे अंदर एक प्यार का जज्बा पैदा करता है। उन्होंने एक कशिश हमारे अंदर असलियत को पाने की कर दी है, लेकिन हमने कुछ कार्य खुद भी करने हैं। हम रोजाना कैसे जीते हैं ये हम पर निर्भर है। अगर हम सोचें कि हमारी जिंदगी किसी और के करके चल रही है तो ये हमारी गलतफहमी है। ये कहना बहुत आसान है कि इसने ये कर दिया, इस करके मेरे साथ ये हो गया, ये मेरे साथ ये ऐसे बिहेव कर रहा है, इस करके मेरा बिहेवियर ऐसे हो गया। ये इंसान की कमजोरी है। हर एक इंसान जो भी सोचता है, जो भी बोलता है, जो भी कार्य करता है, वो उसका भुगतान उसको खुद करना है। कैसे हम रोजाना जीते हैं उससे ही हमारे कर्म कैसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे ये हो रहा है। और अगर कर्म बढ़ते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे, तो फिर बार 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 हमें 84 लाख जिया जून में किसी न किसी योनि में भटकना पड़ेगा। तो मैं चंद शेयर संत दर्शन सिंह जी महाराज के लेना चाहूँगा।
जिनके जरिए हमें समझा रहे हैं कि हमारी जिंदगी कैसे है और उस जिंदगी को जीते हुए हम कैसे अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं और अपनी मंजिल को पा सकते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जिंदगी वो, कि जिंदगी क्या है, कि जिंदगी वो जो हरीफे गमे आयाम रहे। वो फरमा रहे हैं कि जिंदगी इंसान ऐसे जिए जबकि उसमें ऊंच नीच आती है, जब उसमें लगता है कि तकलीफें आ गई तो घबराए नहीं, उनके साथ मुकाबला करे। तकलीफें क्यों आई हैं? जो हमारी समझ के बाहर है, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि पिछले जन्म में हमने क्या किया था। जब भी हम शारीरिक रूप में आए, हमने सोचा, हमने कार्य किए, तो उनके कर्म बनते चल जाते हैं। उन पर निर्भर है कि हम किस योनि में जाते हैं। फिर प्रभु दया मेर करके उन्होंने हमें फिर से मानव चोला दिया। तो अब हम भूल चुके हैं, हमारे जो मेमोरी है उस पर पर्दा पड़ गया कि हमने क्या किया था, हमें पर मालूम नहीं है। क्यों? कई बार चीजें हमारी जिंदगी में हो जाए, हमारी समझ के दायरे से बाहर है। तो मुझे लगता है कि अगर हमारी समझ ऐसी हो जाए कि हमें समझ में आ जाए कि हमें नहीं समझ आएगा, तो वो सबसे अच्छी समझ है। इंसान हर एक चीज को समझने की कोशिश करता है। वो सोचते हैं मैं एनालिसिस करके इसको ढूंढ लूंगा। हम लोग आजकल उस जमाने में जी रहे हैं जबकि लोग बहुत पढ़े लिखे हो गए, इंटेलिजेंस भी बहुत बढ़ गई है, जनरल नॉलेज बहुत बढ़ गया है, और हर एक चीज़ की जानकारी आपके टिप्स पर आजकल तो बहुत जल्दी मिल जाती है। तो इंसान सोचता है कि हर एक चीज़ मेरे को समझ में आ जाएगी, और नहीं समझ आ जाएगी तो मैं गूगल कर लूंगा, चैट जीपीटी से पता कर लूंगा, और भी नई नई चीज़ें हैं तो मुझे पता लग जाएगा सब कुछ। मगर जिस चीज की के ऊपर पर्दा पड़ गया हो, वो ना तो गूगल को समझ में आएगी, ना ही चैट जीपीटी को आएगी, ना ही और भी जितनी एआई की चीजें निकल रही हैं। इस करके जिंदगी में चीजें ऐसी होंगी जिसको आप समझ ही नहीं सकते। अगर ये समझ आ जाए कि मुझे समझ नहीं आएगी, तो फिर इंसान जिंदगी बड़े आराम से गुजारेगा। हमको जो समझ नहीं आती हम उसके पीछे लगे रहते हैं, कैसे पता करें, कैसे पता करें, कैसे करें। समझ में आते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम, और वो हमें तंग करती रहती है, ये क्यों हो गया ऐसे। अरे हो गया तो खत्म करो, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, आगे बढ़ो। जो हो गया उसको आप बदल तो सकते नहीं हो। और इंसान दूसरी तरह से उस फिक्र में रहता है कल पता नहीं क्या होगा, क्योंकि वो भी हमें मालूम नहीं है। तो जो आज का समय है, जो कि बड़ा कीमती है, क्योंकि ये तो टिक टिक करके निकल ही जा रहा है, इसका फायदा कैसे उठाएं। अगर इस समय में हम समय को बर्बाद कर दें सोचते सोचते कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, कैसे होना चाहिए था, तो ये पल तो निकल गया। या इसको बर्बाद कर दें सोचते हो आगे क्या होगा, कल को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, बाल बच्चे हमारा ख्याल करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये समय निकल गया। तो इस समय को हमने बर्बाद नहीं करना है, इस समय का फायदा उठाना है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जिंदगी में ऊंच नीच आएगी, उसका मुकाबला हम कैसे करते हैं, उसके साथ डील कैसे करते हैं, उसको समझना कैसे है। क्या उसी हलचल में हम डूब जाते हैं और समय बर्बाद कर देते हैं, कि उसको समझें कैसे। तो फरमा रहे हैं कि जिंदगी वो जो हरीफे गमे आयाम रहे। और आगे फरमाता है दिल शिकस्ता है तो क्या। दिल अगर वो कह रहे हैं टूट भी गया, अगर आपको इतनी हलचल होगी कि हर एक चीज खराब हो गई आपके लिए, कि दिल शिकस्ता है तो क्या, साज उठाओ तो सही।
वो अब एग्जाम्पल ले रहे हैं साज का, कि अगर हमें लगे चीजें बहुत खराब हैं तो इंसान क्या करता है, डिप्रेशन में चला जाता है। वो सोचता है मेरे साथ तो कोई ठीक हो ही नहीं सकता, पिता परमेश्वर तो पता नहीं किसको प्यार करते हैं, मुझे तो करते ही नहीं, मेरे साथ ये भी खराब हो रहा है, मेरे साथ वो भी खराब हो रहा है। और इस सोचते सोचते सोचे इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। फिर डॉक्टर के पास भागते हैं, फिर दवाइयाँ लेते हैं, तो जो दवाइयाँ हैं वो कुछ तो ठीक करती हैं, उनके जो साइड इफेक्ट हैं और भी खराब। तो एक डाउनवर्ड स्पायरल उसमें हम चले जाते हैं, जिसमें से निकलना बड़ा मुश्किल है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज क्या फरमा रहे हैं कि दिल शिकस्ता है तो क्या, तो दिल टूट गया, सारी चीजें लग रहा है खराब हो रही हैं, लग रहा है कहीं से मदद नहीं मिल रही, तो करें क्या कि साज उठाओ तो सही। तो जो वर्ड साज का है ये संत दर्शन सिंह जी महाराज ने क्यों लिखा है। साज अगर ऊपर ऊपर से समझेंगे तो लगेगा जैसे म्यूजिशियन के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि भाई ये कोई साज या इंस्ट्रूमेंट है, इसको बजाओ। और क्या म्यूजिक ऐसी चीज है कि जब इंसान किसी भी माहौल में होता है, जब वो कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा बजता है जिससे बड़ी खूबसूरत ट्यून निकलती हैं, आवाजें निकलती हैं, म्यूजिक बजता है, तो इंसान का दिल चाहे जितना मर्जी खराब हो उसके साथ बहलना शुरू होता है। ये तो भारी रूप की बात है। तो जो साज वर्ड संत दर्शन सिंह जी महाराज ने यूज करा है उसमें बहुत गहराई है। वो बाहर के इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं कर रहे कि लेके हारमोनियम बजाना शुरू कर दो या तबला बजा लो या कुछ और बजाना शुरू कर दो। संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि अगर हमारे जिंदगी में हमें लगे कि सब चीज लुट गई, छूट गई, खराब हो गई, तो हमें किस चीज का सहारा लेना है। सबसे पहले तो जो सहारा जो हमें दिखाई नहीं देता वो पिता परमेश्वर का है। प्रभु हमारे अंग संग हैं, 24 घंटे हमारे अंग संग हैं। वो कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर बैठे हुए हैं। उन्हें सब मालूम है हमारे साथ क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या होगा। और उनकी दया मेहर हम सब पर इतनी है कि जो बेहतर से बेहतर हमारे लिए उस हाल में होना चाहिए जिस हाल में हमें, वही हो रहा है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। तो हम प्रभु का सहारा लें, जाने कि पिता परमेश्वर हैं, हमारे अंग संग हैं, हमारे रखवाले हैं, हमें रास्ता दिखाने वाले हैं, हमें प्रेम करने वाले हैं और हमें मददगार हैं। उनका साया हमारे ऊपर हर पल हर क्षण है। तो प्रभु में विश्वास होना सबसे जरूरी है कि वो हमारी हर तकलीफ को दूर कर देंगे। अब क्योंकि हम लोग अभी दुनिया की चीजों में फंसे हुए हैं, हम तो ऐसे हैं नहीं कि बहुत अभ्यास करते हों और प्रभु के दर्शन हमें अंदर हुए हों और उनसे जुड़े हों, तो फिर हम प्रभु में यकीन कैसे करें। तो वो भाई बहन जो खुशकिस्मत होते हैं, जो किसी पूर्ण महापुरुष के सदगुरु की शरण में पहुंचते हैं, एटलीस्ट बाहरी रूप से हम उन्हें देख सकते हैं, उन्हें जान सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं, उनके जो भी वो रास्ता में दिखा सकते हैं उनकी हम जानकारी पा सकते हैं। तो अपने सदगुरु में विश्वास होना, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना, ये एक दूसरा बहुत बड़ा कदम है जो हमें मददगार होगा। ये एक साथ है जो हमें हर हाल से निकाल कर सही रास्ते पहुंचा देता है। कितने सारे भाई बहन हैं जिनको अगर आप कई सालों से जानते होंगे, और जो सत्संगी भाई बहन है जिन्हें जैसे हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने नाम की देन दी, बहुत सारे हैं जिन्हें परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने नाम की देन दी, और भी बहुत सारे हैं जिन्हें दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज ने नाम की देन दी।
तो बहुत सी बार जब उनकी जिंदगी में तकलीफ आती है और फिर दूर होती है तो उनसे बात करो तो कहते हैं, वो बहुत सी बार इंसान, कई बार सत्संगी भाई बहन बातचीत करते हैं कि अगर हम अपनी जिंदगी को देखें तो कैसे हमारी जिंदगी चल रही है, तो हम ताज्जुब करते हैं कि जिनके गुरु नहीं वो जीते कैसे होंगे। तो अपने सदगुरु में विश्वास होना कि वो हमारे साथ हैं, एटलीस्ट शारीरिक रूप से हमको देख पाते हैं, हम उनको, उनके बताए हुए रास्ते की कुछ हमको समझ में आनी शुरू हो जाती है। वो जब नाम की देन देते हैं और हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं तो जैसे वो बताते हैं रोशनियां और नज़ारे हम देख पाते हैं। और कोई कोई होते हैं जो अभ्यास करते हैं जो उनके नूरी स्वरूप तक पहुंचते हैं। तो जिनको ऐसे अनुभव होते हैं उनका ध्यान, उनकी अटेंशन अपने सदगुरु में बढ़नी शुरू हो जाती है। तो वो एक साज है, जब भी तकलीफ में हो उनका सहारा लें। वो हमें मदद करने के लिए आए हैं, वो हमें अपने आप से जोड़ने नहीं आए, वो हमें पिता परमेश्वर से जोड़ने के लिए आए हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने आप को जानें, वो चाहते हैं हम पिता परमेश्वर को पाएं, वो चाहते हैं कि हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ें। तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। वो समझाते हैं कि जब भी हम तकलीफ में हों हम प्रभु को याद करें। वो नहीं कहते कि मुझे याद करो, कहते प्रभु को याद करें। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने फरमाया है क्योंकि जो एक अनुयायी होता है वो अपने सदगुरु को जिस नज़र से देखता है उसमें बहुत सी बार अपने सदगुरु को परमात्मा के रूप में देखता है। तो उन्होंने फरमाया है कि जो लोग मुझे परमात्मा कहेंगे वो नरकों में जाएंगे, क्योंकि गुरु परमात्मा नहीं है। ये हमारी समझ में आना चाहिए। तो कई बार हम समझते नहीं आती चीजें, हम सोचते हैं कि वो जैसे कई दोहे हैं कि गुरु गोविंद दोहे खड़े काके लागों पाए, तो बलिहारी गुरु आपने। तो जब हम ऐसे सुनते हैं तो ध्यान कई बार असलियत से परे हो जाता है कि एक सदगुरु जब इस धरती पर भेजा जाता है तो उनका कार्य होता है कि वो हमें पिता परमेश्वर से जोड़ें। और वो चाहते हैं और वो हमारे मददगार होते हैं कि हमारा ध्यान प्रभु की ओर जाए, और उनका सहारा हर पर हर क्षण हमारे अंग संग रहता है। तो हमें जानना चाहिए कि हमने पिता परमेश्वर से जुड़ना है, हमने उनको पाना है। तो जो हमें जो साज जो हमने इस्तेमाल करना है वो सिमरन का है। सिमरन क्या है? प्रभु के नाम का जाप। जो प्रभु की शक्ति को अलग अलग मंडलों में नाम दिए गए हैं उसका जाप है, प्रभु के नाम का जाप है। तो प्रभु के नाम का सिमरन एक बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि जब प्रभु को याद करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि जिंदगी खुद में खुद बेहतर होनी शुरू हो जाती है। जो हमने प्रार्थना करनी है वो भी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में करनी है, क्योंकि जब अपने सदगुरु को प्रार्थना करेंगे वो भी तो प्रभु से ही पाएंगे, वो भी तो हमारा कनेक्शन प्रभु से करेंगे। देने वाले तो पिता परमेश्वर ही हैं। एक सदगुरु तो एक कॉन्ड्यूट हो गया जिनके थ्रू हमें मदद मिलती है। तो याद करें पिता परमेश्वर को, प्रार्थना करें पिता परमेश्वर से, ध्यान करें प्रभु की ओर, और प्रभु का सहारा लें सदगुरु के जरिए। तो भजन अभ्यास करना, सिमरन करना बहुत जरूरी है। और साज क्या है? सत्संगों में आना। अब बहुत सी जगह ज्यादातर सत्संग एतवार को, संडे का दिन, छुट्टी का दिन होता है, उस दिन होते हैं, और बाकी दिन भी कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो सारा हफ्ता हम दुनिया की चीजों में लगे रहते हैं। जो बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई में भी लगे हुए हैं, जो पेरेंट्स हो गए अपने बच्चों का भी ख्याल कर रहे हैं, और जैसे हम बड़े होते हैं फैमिली का ख्याल करने के लिए हमें कहीं नौकरी भी करनी है या बिजनेस करना है, तो ध्यान बाहर की चीज़ों को ठीक करने में लगा रहता है।
तो जब हम सत्संग में जाते हैं तो फिर हमारा ध्यान फिर पिता परमेश्वर की ओर लगाया जाता है। तो सत्संगों में जाना बहुत जरूरी है। जब हम सत्संग में जाते हैं जहाँ पे बहुत से लोग इकट्ठे होके पिता परमेश्वर को याद करते हैं, वहां बहुत ताकत होती है। संत कृपाल सिंह जी महाराज तो ये भी फरमा गए हैं कि जहाँ दो सत्संगी भाई बहन इकट्ठे होंगे वहां प्रभु की ताकत और भी ज्यादा होगी। तो जब आप सोचते, जब हजारों की तादाद में हम सत्संग में जाते हैं तो वहां कितनी ताकत प्रभु के प्रेम की हमें मिलती है और कितना हमें सहारा मिलता है। तो सत्संगों में जाना भी एक बड़ा साज है जो कि हमें मददगार होता है। और महापुरुषों ने यह भी समझाया है कि हम जिस भी हाल में हो, हम सब अपनी ओर जब ध्यान से देखते तो कई देने हमें मिलती हैं जो प्रभु ने दी हुई हैं। हो सकता है तकलीफ एक एरिया में हो मगर लेकिन दूसरी तरफ हमें कुछ और मिला हो। तो उन्होंने फरमाया कि जो प्रभु ने देने दिए उनको हम बांटें, निष्काम सेवा भाव से जिए और उनके मददगार बने। इसलिए कि प्रभु ने वो देने दी हैं, वो देने यहीं रह जाएंगी। अगर प्रभु ने चाहा कि हम फाइनेंशियली अच्छे हों तो वो देन है, अगर प्रभु ने चाहा कि हमारा शरीर बेहतर हो तो वो एक देन है, अगर प्रभु ने कर दिया हमारा दिमाग सही चलता है तो वो एक देन है। तो कई देने प्रभु ने हमें दी हैं। कई होते हैं जो समझ से औरों से रिलेशनशिप अच्छे रख सकते हैं, वो देने हैं कि ये जो देने प्रभु ने दिए हम औरों के साथ बांटें ताकि उनका फायदा औरों को भी हो। एक दिन अगर एक को है, दूसरी दिन दूसरी को, एक दूसरे से बांटेंगे तो फिर सबको फायदा ही फायदा होगा। तो वो भी एक साथ है। जब कोई तकलीफ में हो, अगर कोई आपका दोस्त मित्र है जो कि मतलब सही सलामत है, उसको समझ है, वो को मददगार हो सकता है, तो उसका हमने फायदा उठाना चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए, शायद वो मददगार हो जाए किसी चीज में, किसी और चीज की तकलीफ हो। जब एक दूसरे के साथ जब हम मिलते हैं तो किसी से मदद लेने में कोई हमको हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, और जो मदद दे सकता है उसको देने में कुछ हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो भी प्रभु की देने हैं, अगर हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल गई तो ना हमारा बैंक बैलेंस हमारे साथ जाना है, ना ही हमारी प्रॉपर्टी जाने, ना ही स्टॉक जो खरीदे वो जाने हैं, ना कुछ और जाना है, सब यहीं रह जाने हैं। तो किसी को बांट देंगे, किसी का फायदा होगा तो अच्छा है। क्योंकि हर एक फैमिली में हम देखते हैं कि बहुत सी बार बुजुर्गों के जाने पर बच्चों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो बेटर है उनके लिए ना कुछ छोड़ो ताकि लड़ें तो ना। अगर प्रभु ने शरीर को तंदुरुस्त रखा है तो किसकी मदद कर सकें शारीरिक रूप से। अगर हमारी इंटेलिजेंस बहुत है, हमारे को नॉलेज बहुत है, तो किसी को पढ़ा लिखा सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं। अगर किसी से हम बातचीत बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, कोई तकलीफ में जा रहा है उसको समझा सकते हैं, भाई पिता परमेश्वर तुम्हारे साथ है, ये तकलीफ भी दूर हो जाएगी, फिक्र मत करो, प्रभु के घर में ढेर है अंधेर नहीं है, सारी चीजें उसके लिए बेहतर हो सकती हैं। तो जो प्रभु की देने उनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी एक साथ है। और बहुत जरूरी है कि पिता परमेश्वर जो कि सब कुछ देने वाले हैं, उनसे हम जब खुद हमारे करके कुछ नहीं हो रहा तो प्रार्थना करें, क्योंकि वो देने वाले हैं, हमें देंगे, हमें मदद देंगे, हर एक मुसीबत में से निकालेंगे। तो हम अपनी जिंदगी ऐसे जिएं जिसमें कि हम जाने कि हर एक चीज जो हमें तकलीफ दे रही है वो दूर हो जाएगी, जो भी मुश्किल आई है वो डेफिनेटली दूर होगी। और संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें ये सुना रहे हैं कि दिल शिकस्ता है तो क्या, साज उठाओ तो सही। कि इतनी सारी मददगार चीजें पिता परमेश्वर ने हमें दी है, हम उनका फायदा उठाएं, प्रभु को याद करें, भजन अभ्यास करें, अपने सदगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलें, सत्संगों में जाएं, प्रभु से प्रार्थना करें, निष्काम सेवा भाव से किसी के मददगार बने। चाहे हमें तकलीफ हो रही है लेकिन और एरियाज में किसी के मददगार हो सकते हैं। तो जब ऐसी जिंदगी हम जिएंगे तो हम देखेंगे कि जिंदगी बड़े प्रेम से गुजरेगी, आसानी से गुजरेगी, आराम से गुजरेगी।
उससे होगा क्या, वो अगले शेर में संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जाग उठेगी ये सोई हुई दुनिया, लेकिन वो फरमा रहे हैं कि ये दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं ये तो माया की दुनिया, एक नींद में गई हुई है। माया क्या होती है, देखने में कुछ और, असलियत में कुछ और। कह रहे सब सो रहे हैं, क्यों सो रहे हैं, क्योंकि सब सो रहे हैं हम शरीर हैं, हम शरीर हैं, हम शरीर हैं। सब सोच रहे हैं इस दुनिया में बेहतर करें, सब सोच रहे हैं दुनिया ही सब कुछ है। भूल जाते हैं ये माया की दुनिया है, क्योंकि जब स्वप्न आता है तो लगता है कि सब कुछ रियल है। तो संदर्शन सिंह जी समझा रहे हैं कि दुनिया में जो लोग हैं सब सो रहे हैं, क्योंकि सब स्वप्न की जिंदगी जी रहे हैं। वो सो रहे हैं, यही असलियत है। और जितनी देर आप सोते रहोगे आपको सपना आता रहेगा, आप वो सोते वही रियल है। जब स्वप्न से उठोगे तभी समझ में आएगा वो तो स्वप्न था। तो फरमा रहे हैं कि जाग उठेगी ये सोई हुई दुनिया, लेकिन कैसे जागेगी, तो सो रही है। तो जब सो रहा है तो इंसान जागेगा कैसे। तो आप सबने एक स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी सुनी होगी जब आप छोटे थे। तो एक स्लीपिंग ब्यूटी थी, उसको कर्ज था कि वो 100 साल से सोई हुई थी, उठ ही नहीं रही थी। तो एक कोई प्रिंस चार्मिंग आया और उसने उसको जगाया। तो किसी की मदद चाहिए हमें उस नींद से उठने के लिए। जब स्वप्न आ रहा होता है तो इंसान तो सोचता है सब कुछ रियल है, तो जब कोई मददगार होता है तो हम उस स्वप्न में से जल्दी निकल सकते हैं। नहीं तो हम स्वप्न चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और पता नहीं जब नींद खुलती है तभी लगता है स्वप्न खत्म हुआ। तो फरमा रहे हैं कि जाग उठेगी ये सोई हुई दुनिया, लेकिन पहले खाबीदा तमन्ना को जगाओ तो सही। वो फरमा रहे हैं कि पहले खाबीदा तमन्ना को जगाओ तो सही। वो कह रहे हैं कि आपके अंदर जो जो एक इच्छा है, जो कि प्रभु ने डाली हुई है जब हमें ये मानव चोला दिया, वो इच्छा है अपने आप को जानने की और पिता परमेश्वर को पाने की। कहते वो भी सोई, उसको जगाओ तो सही। पहले अपने अंदर उस इच्छा को जगाओगे तो फिर बाहर की दुनिया भी जागनी शुरू होगी। तो सबसे जरूरी है कि हमें अपने आप को जगाना है। हम लोग सोचते हैं कि हम तो बहुत ठीक हैं, इसको भी जगा दो, उसको भी जगा दो, इसको भी ठीक कर दो, उसको भी ठीक कर दो, अपने को ठीक नहीं करते। जैसे पीस बिगिंस विद मी, हमारे साथ शांति शुरू होती है। हम सोचते हैं नहीं ये शांत नहीं है बंदा, इसको शांत होना चाहिए, इसको ये ठीक नहीं है, इसको ठीक होना चाहिए, अपनी ओर ध्यान नहीं देते। तो फरमा रहे हैं कि पहले खाबीदा तमन्ना को जगाओ तो सही, कि बाहर की दुनिया तब जागृत होगी जब हम खुद जागृत होंगे। तो हम जागृत खुद कैसे होंगे, जब एक पूर्ण महापुरुष की नजर करम हम पर पड़ेगी, जब वो अपनी तवज्जो देंगे, जब उनकी दया दृष्टि से, उनकी तवज्जो से ये शिव नेत्र खुलेगा, तब जाके असलियत क्या हमारे सामने खुलेगी। तब हमें अनुभव होगा कि हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा है। और जब वो अनुभव होगा तब हम फिर उस आत्मा की बढ़ाई के लिए जिंदगी जीनी शुरू करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम उस नींद से उठें, हम जागृत हों। हमारे अंदर पिता परमेश्वर हैं, उनके दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, उनसे हम भरपूर हैं। क्योंकि मन माया के पर्दे हमारे ऊपर पड़े हुए हैं, उनका हम अनुभव नहीं कर पाते। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि माया की दुनिया ये ज्ञान से नहीं भरी, ये अज्ञान से भरी हुई है। ये अपर्या विद्या, जो बाहर के हम ज्ञान सोचते हैं हमें बहुत चीजें पता लगी, सब बाहर की दुनिया की है। रियल ज्ञान क्या है, आत्मा का ज्ञान। रियल ज्ञान क्या है, रूहानी तरक्की। रियल ज्ञान क्या है, अंदर के मंडलों में प्रवास करना। वो काम करने के लिए हमें यहाँ भेजा गया है। हमें बाहर की चीजों में डूबे रहते हैं क्योंकि हम सबकी जिंदगी जी रहे हैं। तो फरमा रहे हैं कि वो जो
जिस ध्येय से पिता परमेश्वर ने हमें यहाँ भेजा है, जो हमारे अंदर है, जो छुप गया है। क्योंकि मन की इच्छाओं के जरिए हम दुनिया की चीजों में धंसते चले जा रहे हैं, और वो हमारा स्वप्न और लंबा हो रहा जा रहा, लंबा हो रहा है, लंबा हो रहा। कि फिर पूर्ण महापुरुष की नजर करम पड़ती है, वो हमें अपनी तवज्जो देते हैं, हमें नाम की देन देते हैं। ये जो 10वां द्वार है खुलता है, और असलियत क्या है वो हमारे सामने खुलनी शुरू हो जाती है। और जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, प्रभु के शब्द के साथ जुड़ते हैं, प्रभु की ज्योति के दर्शन करते हैं, प्रभु की ध्वनि को सुनते हैं, तो जो खुशी और आनंद हमें मिलता है वो उसका लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। वो अनुभव करने की चीज है। जिसको जो एक्सपीरियंस होता है वो उसी को एक्सपीरियंस होता है, वही समझ पाता है। तो जब इंसान आत्मिक तरक्की की ओर बढ़ता है, जब उस रूहानी मंडलों की ओर बढ़ता है, तो जो जो शांति, जो प्रेम, जो आनंद, जो रोशनी पाता है, उसके जरिए ही हम अपनी जिंदगी के मकसद की ओर कदम तेजी से बढ़ते हुए देखते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जाग उठेगी ये सोई हुई दुनिया, लेकिन पहले खाबीदा तमन्ना को जगाओ तो सही। तो फरमा रहे हैं कि पहले हम अपने आप को तो जाने, पहले अपने आप को जाने, हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम एक आत्मा है। तब उस आत्मा को फिर उभार मिले, ये 10वां द्वार खुले, और अपने सदगुरु की मदद से हम अंदर के मंडलों में जा सकें, और पिता परमेश्वर की नजदीकी पाते हुए उनसे हमारी आत्मा का मिलन हो। इसी मकसद से हम सब यहाँ इस धरती पर भेजे गए हैं, और ये मकसद हम सबका पूरा हो सकता है। हमने दुनिया की ऊंच नीच से घबराना नहीं, हमने कदम अपने मकसद की ओर बढ़ाने हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, क्योंकि अभ्यास से बेहतर जिंदगी में और कुछ है नहीं। अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, जो आईबॉल्स आंखों के डेले सीधे सामने फोकस हो, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस है। आंख बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी की चिन्ह थोड़े समय में खुलने शुरू होंगे। ऐसे लगेगा रोशनी आगे जा रही है, रोशनी के चक्र हैं। रोशनी किसी भी रंग की हो सकती है, सुनहरा रंग, सफेद रंग, लाल, पीला, नीला, हरा, जामुनी या कोई और रंग। तो जो कुछ भी आपको दिखता है उसके बीच में देखिएगा, आप रोशनियों से आगे निकल जाएंगे। एक आसमान, उसमें सितारे, चंद्रमा, सूर्य के दर्शन करते हुए कुछ खुशनसीब अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तो पहुंचेंगे। और वहां पहुंचे तो उनकी आंखों में देखिएगा, तो जो जो आपके लिए बेहतर है उसी यात्रा पर आपके सदगुरु आपको लेके जाएंगे। हमारा काम है शरीर को शांत करना, मन को शांत करना। आगे जो जो हमारे लिए बेहतर है वो ही हमें अपने सदगुरु दर्शाते चले जाते। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल संत दर्शन सिंह जी महाराज, इनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है, हे महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें, और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, हाँ प्लीज़ लीव ऑफ।